पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार जारी है और युद्ध की आशंकाओं के बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल यानी नागरिक सुरक्षा अभ्यास कराने का आदेश दिया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह अभ्यास देश के कुल 244 नागरिक सुरक्षा जिलों में आयोजित किया जाएगा और इसका उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक सुरक्षा तंत्र की तैयारी का आकलन और उसे बढ़ाना है। पिछली बार इसी तरह की ड्रिल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले हुई थी। आइए आपको बताएं क्या क्या होगा इस मॉक ड्रिल में। इस मॉक ड्रिल में होगा एयर रेड सायरन यानी हवाई हमले की चेतावनी देने के लिए सायरन बजाए जाएंगे। ब्लैकआउट अभ्यास, रात के समय लाइट बंद करने और आवश्यक स्थानों को छिपाने की रणनीति का अभ्यास किया जाएगा। संवेदनशील प्रतिष्ठानों का छिपाव, महत्वपूर्ण संयंत्रों और प्रतिष्ठानों को छिपाने के उपाय किए जाएंगे। नागरिकों का प्रशिक्षण, छात्रों और आम नागरिकों को आपातकालीन स्थितियों में सुरक्षा और निकास उपायों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। जानकार मानते हैं कि मॉक ड्रिल आज भी जरूरी है, लेकिन तकनीक आधारित युद्ध में इनकी उपयोगिता बहुत सीमित है। यानी हमें नई टेक्नोलॉजी की चुनौतियों को समझना होगा और लोगों को आगाह करना होगा। आज के तकनीकी युग में सायरन और ब्लैकआउट कितने कारगर होंगे, इस पर सवाल है। साथ ही एक आखिरी और बेहद जरूरी सवाल कि पहलगाम के नाम पर देश के भीतर जो कश्मीरियों और मुसलमानों के खिलाफ सांप्रदायिक ब्रिगेड नफरत फैला रही है, हमले कर रही है, उससे बचाव के लिए कोई प्रयास नहीं दिख रहा है। इसके काउंटर के लिए सरकार के स्तर पर हमें अभी तक एक भी कोशिश देखने को नहीं मिली है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तो छोड़िए, किसी भी मंत्री ने आपसी एकता और भाईचारे की अपील नहीं की है और ना ही देश भर में अपने ही नागरिकों पर हो रहे इस तरह के हमलों की निंदा करते हुए कोई चेतावनी जारी की है। इसलिए बाहरी हमलों से सुरक्षा उपायों के साथ भीतरी हमलों से भी बचाव के उपाय के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे, क्योंकि दुश्मन इसी ताक में है कि भारत में सभी समुदायों के बीच वैमनस्य और अविश्वास की खाई और गहरी हो जाए ताकि भारत को तोड़ने का उसका काम आसान हो जाए। बेबाक भाषा की रिपोर्ट।